अभी हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्लास 10 के छात्र के लिए ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है, याद रखिएगा। अब दूसरा हम आ जाते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। आप इसे ज़रूर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद होते चला जाएगा। तीसरा नंबर में आते हैं, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग हमारा क्या होता है? आइरिस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो इसका सही कारण क्या है? निकट दृष्टि इसका सही कारण है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर में देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो ये हमारा क्या है? दृष्टि पटल में जो है हमारा आँख अपना प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी को देखें और हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। लगभग कितनी होती है? मतलब कि स्पष्ट देखने के लिए हमें कितनी सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है? तो 25 सेंटीमीटर जो है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक होती है। तो अब देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा, याद रखिएगा। 8 नंबर देखेंगे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे 9 नंबर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा? तो कितनी दूरी पर होगा? तो यह हमेशा अनंत में क्या होता है? अनंत में होता है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु मतलब कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, इसका सही है आंसर अनंत तक देख सकते हैं। अब देखेंगे 10 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पुतली जो है ना, हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? पुतली, याद रखिएगा। आप इसे ज़रूर 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इन सबको देखना आपके लिए अनिवार्य है। जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं, तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? इसका सही आंसर देखेंगे, में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं, तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट जो दृष्टि दोष होता है, तो निकट के लिए हम क्या बोलते हैं? निकट मतलब आव का मतलब होता है अवतल लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। इसका ट्रिक ये है कि निकट हम बुलाते हैं तो आ का यूज करते हैं, आओ, तो इसका आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से दूर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे 13,
दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? दीर्घ मतलब कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है? उत्तल लेंस। दूर का मतलब होता है वहाँ देखो एक आदमी है, वह देखो मतलब कि उधर एक आदमी है, मतलब कि दूर में है। तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप जरूर इसे ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में काम आएगा। जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो किस लेंस से दूर किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। जरा दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है? जिन्हें दोनों लेंसों की प्रॉब्लम होती है, दूर की देखने में भी और नज़दीकी भी देखने में, तो वहाँ पे बाइफोकल लेंस का उपयोग करके उसे दूर किया जाता है, याद रखिएगा। उसी को जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 15 नंबर, रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है, तो ये चपटी प्रतीत होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बतलाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको सभी चैप्टर वाइज आपके MCQ लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो नहीं जा सकेगी, जिससे कि हमारी जो मेहनत है वह दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आप अगर देख चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी दिखलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।